नमस्कार सर। नमस्कार सर। जी नमस्कार सर। सर, मैंने हार्ट वन एक पेशेंट को दिया था सर। पिछले 5 साल से वो गोली खा रहा था बीपी की सर। और मैंने उसको एवीबीटी जूस और हार्ट वन दिया था सर। और पिछले 3 महीने से वो कनेक्ट है। जबकि बड़े बड़े डॉक्टरों ने हाथ ठा दिया सर, ये गोली खा लीजिए। उसके लिए उन्होंने गोली दे रखी थी। और फिर मैंने कहा मैं सर ये इस्तेमाल करिए, तो वो पिछले 3 महीने से गोली खा रहा है, तो बीपी भी कंट्रोल है। और नींद भी बहुत अच्छा आ रही है सर उनको। और मैं बड़ा खुश हूँ सर, मैं ऐसे ऐसे पेशेंटों को अटेंड कर रहा हूँ जो बड़े बड़े हॉस्पिटल उनको अटेंड नहीं कर रहे सर। थैंक यू एस्टोनिया सर, थैंक यू सर, सभी टीम का सर। डॉक्टर और साहब थैंक यू सो मच। और आप ना बहुत सारे लोगों के लिए एक इंस्पिरेशन हो, क्योंकि आज के टाइम पे हमारी जो मॉडर्न मेडिसिन है उनका वो हमारी बॉडी को फास्ट एजिंग पे भी लेके जाते हैं और कोज रूट को पे भी वो काम नहीं करते, ओनली सिम्टम्स को मैनेज करने का काम करती हैं। ये हर एक लाइक कोई भी टेक्नोलॉजी है, कोई भी विज्ञान है कि हर किसी में कुछ अच्छाइयाँ हैं, कुछ उसकी कमियां हो सकती हैं। तो मॉडर्न मेडिसिन की कमियां ये हैं कि वो सिम्टम्स पे ही काम करती हैं, वो किसी के कोज रूट पे हिल नहीं करती। बट हमारे पास खाना ही औषधि है, और औषधियाँ तो इंडिया में भरमार हैं सर। हम सदियों से आयुर्वेद को, जड़ी बूटियों के सारे हीलिंग मेथड को, सेफेस्ट हीलिंग मेथड को लेते आए हैं। आज उसको मॉडर्नाइजेशन का रूप दिया गया है, टेक्नोलॉजी ने, साइंस के उनने उसमें पाए जाने वाले जो औषधीय गुण है उसके मॉलिक्यूल को समझा। और आज ये जो स्लोएस्ट आयुर्वेदा था उसको फास्टेस्ट करने का टेक्नोलॉजी ने काम भी किया। और एस्टोनिया उसी आ, धुन में, उसी तरीके से साइंस को आगे लेके इसको बहुत फास्ट भी बनाया है, इफेक्टिव भी बनाया है। सो डॉक्टर साहब थैंक यू सो मच, आपने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया। और मैं ऐसे बहुत सारे हमारे साथी प्रैक्टिशनर हैं जो ऐसे प्रोडक्ट को यूज भी कर रहे हैं और इस तरीके से एक बेटर कार्डियक फंक्शन के लिए एक बेटर कॉम्बिनेशन बना के भी दे रहे हैं। और कुछ इसमें ऐड ऑन करना चाहेंगे डॉक्टर सुरेश? सर, मैंने उनको प्राइस को देख के, जैसे पेशेंट पीछे हटता है सर, अगर भाई इतना प्राइस है 1 महीने की दवाई, जैसे मैं मेडिसिन सप्लीमेंट्स देता हूँ अपने, तो मेरे को सर इतना बिलीव हो गया, मैं उनको कह देता हूँ सर आप इस्तेमाल करिए, पैसे मैं बाद में ले लूंगा। तो सर वो उसके भी दे के जाता है और अगले के भी साथ दे जाता है सर, मेरा एक और एक्स्ट्रा मंगा लेना, इतना बिलीव हो चुका है सर मुझे। राइट है और सर, राइट है। एलोपैथ देखिए, और एलो एक एंजियोग्राफी के पैसे में पूरे परिवार का हार्ट वन आ जाता है और उनका पूरे परिवार का स्वस्थ हार्ट फंक्शन वापस से बेटर हो सकता है। तो इट्स नॉट ए अबाउट द मनी। ये टाइप के इंग्रेडिएंट, ये कॉम्बिनेशन यदि हम समझा सकें किसी को, तो डेफिनेटली पैसे का मैटर ही नहीं करता सर। जब आप देखेंगे 50 रुपए का एक जूस नहीं आता, पर डे 50 रुपए की खुराक नहीं बनती इस प्रोडक्ट की। जी सर। सर, बड़े बड़े डॉक्टर जब बोल देते हैं कि सर आपको यही दवाई खानी है, तो मैं उनको बोल देता हूँ सर आप एक बार इनको ट्राई करिए। और वो ट्राई करते भी है सर। आज मैं खुद 30,000 बिजनेस वॉल्यूम का सेल्फ में अपने क्लिनिक से सप्लीमेंट सेल कर देता हूँ सर। और थैंक यू दूसरी डॉक्टर बड़ी बात साहब। सर ये दूसरी बड़ी बात ये सर, वो एक तो दवाई लेके जाते जाता है, वो एक को और लेके आता है सर। तो थैंक यू सर एस्टोनिया। It's all about the integration of the new product range with the modern medicine. सो एक इंटीग्रेटेड हेल्थ सिस्टम की तरफ और इंटीग्रेटेड मेडिसिन का जमाना आ रहा है सर। देखिए, सबसे अच्छी और बुरी खबर क्या है इंडियंस में, क्या है, हम जब इसको अमेरिकन नाम जोड़ दें, इंग्लिश नाम जोड़ दें, तो लोग इस पे बहुत ज्यादा बिलीव करते हैं। इंटीग्रेटेड मेडिसिन क्या है? आयुर्वेद इंटीग्रेटेड मेडिसिन का एक पार्ट था, होलिस्टिकली पार्ट था कि डाइट भी अच्छी हो जाए, उसका दिनचर्या भी अच्छी हो जाए, और उसका कुछ औषधियां दे के उसको कंप्लीट हीलिंग की तरफ जाएं। तो ऐसे ही यस। अब ये इंटीग्रेटेड मेडिसिन जो चल रहा है वर्ल्ड वाइड, ये नाम ही है, बट हम ही इसके जन्मदाता है पूरे इंडिया। इंटीग्रेटेड क्या था? दूध में हल्दी इंटीग्रेटेड ही सिस्टम था। जो हम यस सर। कोई चोट लगने पे हल्दी लगा रहे थे, लेप लगा रहे थे, वो इंटीग्रेटेड ही सिस्टम था। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, अवेयर रहें। वी एज ए इंडियन सबसे बेस्ट ब्रेन है पूरे वर्ल्ड में। यस। हमारे ही ब्रेन्स ने जा जा के पूरे वर्ल्ड में अलग अलग साइंस को पे अलग अलग बड़ी उपलब्धियां हासिल की हैं। तो इंडियंस हमेशा ही बहुत इंटेलेक्चुअल ब्रेन वाले लोग रहे हैं। अपने सिस्टम पे, अपनी चीज़ों पे यकीन कीजिए।
हम बहुत ही मतलब ज्ञान विज्ञान में सदियों से चलाते हुए चीज़ों में बहुत आगे हैं। सो ज़्यादा इन चीज़ों में बिलीव ना कीजिए कि बाहर से आई है तो ये अच्छी होगी। बाहर से एक चीज़ पहले अच्छी थी, उनके पास बनाने की जो विधि थी, टेक्नोलॉजी जो थी, मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी जो थी, उनके पास अच्छे इक्विपमेंट थे, अच्छी लाइक साइंस अच्छी थी, बट हमारे पास समझ अच्छी थी। अब हमारे पास साइंस भी आ गई है, वैसे ही यस प्लांट भी आ गए, मशीनें भी आ गई हैं, समझ तो हमारी पहले ही इंडियंस की पूरे वर्ल्ड में हमारे आईटी, आज गूगल का सीईओ कौन है सबको पता है। तो अल्टीमेटली ये समझ तो हमारी पहले ही, इंटेलेक्चुअली हम बहुत इंटेलिजेंट थे। अब हमारे पास टेक्नोलॉजी भी है, डेफिनेटली वी विल विन द रेस, and definitely we are going to add the values in the human life through this project. Thank you डॉक्टर साहब। थैंक यू सर, थैंक यू। और कोई जी सर, वेरी मच। सर, मैं एमडी फिजिशियन हूँ। आपका भी रिसेंटली स्वागत है सर। हमारे बहुत सारे प्रैक्टिशनर सीनियर साथी इस प्रोजेक्ट में जुड़े हैं, तो मुझे भी प्राउड फील होता है। आपका वेलकम है सर। रिसेंटली आई हैव गॉन फॉर कार्डियक सोसाइटी ऑफ इंडिया। इनकी कॉन्फ्रेंस थी नासिक में। बहुत सारी बातें होती है, ऐसा वैसा, कैल्शियम ऐसा करता वैसा करता, बहुत, लेकिन सॉल्यूशन उनके पास कुछ भी नहीं है। और आज आपका लेक्चर आपको सुनने के बाद, अरे क्या 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 गजब का प्रोडक्ट बना है यार। फाइव फाइव इन वन सिनर्जी इस मेराक्युलस, ताज्जुब की बात है। ये जो बनाया है आपने, इस रियली क्रेडिटेबल, और यही चलने वाला है। ये जो कार्डियक सोसाइटी के जो लोग देते हैं ना, कार्डियोलॉजिस्ट, ये सब टोटली बकवास है, बकवास। ये स्टैटिन, एस्पिरिन, ये कुछ काम के नहीं है बस। इसके साइड इफेक्ट्स अगर देखे जाए, देयर आर ट्रेमेंडस साइड इफेक्ट्स। ये डायबिटीज प्रोड्यूसिंग ड्रग्स है। और ये लोग, मैंने बहुत बार कॉन्फ्रेंसेस में ये बात की है, लेकिन दे डोंट एग्री ऑन दिस statins and this antacid molecules, omeprazoles. They are diabetes producing drugs, and this is really nonsense things. They are happening by cardiologists. So these are Rightly, future right, drugs. Dr. Saab rightly said, because there is a lot of evidences in the clinical studies and like in vivo, in vitro and meta-analysis. A lot of study published recent past. They आप जो बोल रहे हैं वो publications में आ चुके हैं। They have the so many side effects. उन्होंने emphasis किया है कि आप भी बोल रहे हैं कि it's like induce the डायबिटीज इन द बॉडी। अब एंटासिड है, आप देखिए एंटासिड का मतलब क्या है, अगेंस्ट द बॉडी। हमारी अपर बॉडी में एसिड ही है, यदि उसके एंटा हो जाएगा, पेप्टिक सेल के अगेंस्ट हो जाएगा, हाउ वी कैन होमोस्टेटिस, कहाँ से हमारी बॉडी का बफर सिस्टम काम करेगा। सो आप जैसे जो समाज को आगे देखना चाहते हैं, क्योंकि डॉक्टर का काम नॉट ओनली जस्ट प्रिस्क्राइब द सम मेडिसिन, डॉक्टर का काम है समाज को आगे लेके जाना, उसमें बिलीफ है उस प्रोफेशन में। तो उसके पास एक ऐसा इंटीग्रेटेड सिस्टम होना चाहिए कि वो आज के मॉडर्न चीज़ों को के साथ साथ, मॉडर्न मेडिसिन के साथ साथ उन चीज़ों को भी वैल्यू में लेके आए कि जो आज हमारी सदियों से एविडेंस बेसिस जो विजडम है, और आज इसको साइंस ने भी प्रूव कर लिया है। क्योंकि पहली ड्रग्स कहाँ से आई थी, पहली मॉडर्न मेडिसिन कहाँ से आई थी, पहली एंटीबायोटिक कहाँ से आई थी, ये सारी की सारी नेचर ड्राइव हैं। बाद में सिंथेटिक मॉलिक्यूल बने हैं, बाद में टेक्नोलॉजी आई है, बाद में वैक्सीनेशन, ये सारी चीजें बाद में डेवलप हुई हैं। पहले तो सारा नेचर हीलिंग ही था। लाइक पहली पेन किलर कहाँ से आई, मॉर्फिन पहली पेन किलर, ये भी प्लांट ड्राइव ही है। पेनिसिलिन कहाँ से आया, वो भी लुइस पास्चर ने जब लाइक एक्सपेरिमेंट चल रहा था, वो सरेंडर डीपीटी बोलते हैं हम साइंस में, कि काम कुछ कर रहे थे, डिस्कवरी किसी और चीज की हो गई। सो ऐसे में अशोक सर, मैं आपकी बातों से बिल्कुल सहमत हूं। और हम मिलके एक मॉडर्न मेडिसिन को भी मैं जरूर चाहूंगा कि देखिए, इमरजेंसी में उनके अलावा कुछ समाधान नहीं है, बट सारी जिंदगी इमरजेंसी नहीं हो सकती। इस सारे जो मैन मेड इमरजेंसी बनाए हुए हैं दिमाग में, उसको जब आपका जब वो एक तरीके से वो इंस्टेंट टल गया है,
उसको 10-15 दिन के बाद उसको मिनिमाइज कीजिए। अच्छी डाइट, स्ट्रेस को बैलेंस करना, समाज के साथ मिलजुल के रहना, और कुछ सप्लीमेंटेशन जो टेक्नोलॉजी एंड साइंस एविडेंसेस बेसिस्ड है, जिनका प्रूवन है मोलिक्यूल्स का इफेक्ट, उनको यूटिलाइज कीजिए, तो आप होलिस्टिकली हीलिंग की तरफ जा सकते हैं। फाइनली पंच चाहूंगा अशोक सर, बिकॉज मैं तो पहली बार आपको सुन रहा हूँ और मेरे से सीनियर हैं, तो आई लाइक सैल्यूट यू कि आपने इसको एंडोर्स किया। सर यहाँ औरंगाबाद में आपका फंक्शन हुआ था, उस दिन आपको मैं मिला था। यस यस यस, अभी मुझे याद आया, आपने अभी बताया तो मुझे याद आया, राइट। और सर I have used so many products. Recently, I बहुत दिन से मैं पोस्ट नेजल ड्रिप से सफर कर रहा था, और बहुत सारे ईएनटी स्पेशलिस्ट मेरे फ्रेंड्स हैं, उनको बताया, लेकिन वो क्या है, कुछ फायदा नहीं हो। और एक मॉलिक्यूल है लंग फ्यूल, मैंने बहुत नहीं, 1-2 दिन ही लिया हूँ, गायब हो गई वो कंप्लेन। अरे मैं तो ताजुब अरे बाप रे, इट्स रियली वंडरफुल, वंडरफुल। ये फ्यूचर का प्रोडक्ट सही है, ये फ्यूचर में यही चलने वाला है। लेकिन क्या है, बात क्या है कि डॉक्टर लोग इसको क्रिटिसाइज करते, ये बकवास है, ये मत ले, पेशेंट को गुमराह कर देते। ये बहुत बेकार चीज है सर। एक तो खुद आप स्टडी नहीं करते, क्या है क्या चल रहा है। यार बोलते क्या, मैं बहुत सारे मेरे रिलेटिव्स डॉक्टर है, उनको बोला अरे क्या है, बोले बकवास है, वो एडवर्टाइज करते, कुछ भी बेचते। मैं बोला ऐसा ये नहीं वही है सारी। डॉक्टर साहब, ये वही वाली बात होगी, चिट्ठी लिखने वाला ओनली अभी आज खुद तो व्हाट्सएप पे चला गया है, पर वो पुरानी मेडिसिन वाला छोड़ने को तैयार नहीं, अपने आप को अपग्रेड करने को तैयार नहीं है। यस यस, मैं बोला उनको देयर शुड बी ओपन माइंड टू एक्सेप्ट न्यू थिंग्स। अब तुम्हारे में नहीं है ये, क्या करते, क्या इस आयरनी। और इसमें ये अभी का जो प्रोडक्ट डिस्कस किया है ना सर, ये हार्ट का, इसमें ना ये अगर 1 पर्सन इफ कंज्यूम्स दिस हार्ट वन, इसमें स्टैटिन बिटिन सब कुछ गायब होने वाली, नो नीड टू टेक यस स्टैटिन। yes yes, but if your body is totally adapted on that particular statins and the blood thinners, so gradually आप उसको थोड़ा सा उसको कम कीजिए और इसको आप लेना स्टार्ट कीजिए, तो ऐसे आप मेंटेनेंस फेज से आके उसको आप विड्रॉल पे ले जाएंगे, इसको आप प्लग इन कर लेंगे लाइफ में। सो डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग योर इनसाइड व्यू अबाउट द current changes in the healthcare system versus the modern medicine. Thank you so much for your insight view. Thank you so much, sir. थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। हमारे साथ एक पुराने साथी भी। जी जी, सबको मेरा प्रणाम, नमस्कार जी। आपका जो है यंग फ्यूल हम यूज कर रहे हैं 2 महीने से। और अभी जो लोगों ने पूछना शुरू कर दिया है कि क्या मैडम खाती हैं, क्या ले रही है तो इसलिए हम रिजल्ट बताना चाह रहे हैं कि यंग फ्यूल जैसा जवाब मतलब नहीं है, मतलब ये कि जबरदस्त रिजल्ट है उसका। आप सारा दिन हॉस्पिटल में काम करते हैं, क्या यंग फ्यूल के बाद क्या जिंदगी में चेंजेस आए? पहली बार तो थकान महसूस नहीं हो रहा है, और थोड़ा मेरा बैक पेन भी शुरू हो गया था, बैठे बैठे 8 घंटा 10 घंटा बैठना पड़ता है। तो वो सारी चीजें थी जो कि हमको बहुत रिलीफ मिल गया। मतलब 15 दिन के बाद एकदम से पता ना कहाँ चला गया, महसूस ही नहीं हुआ ऐसे है तो इतने दिन से तो हम कर रहे थे, दूसरे को खिला रहे थे लेकिन खुद को नहीं खा रहे थे। लेकिन सोचे कि खुद के यूज करें तो मतलब जबरदस्त रिजल्ट है, तो अब सबको हम बता रहे हैं। नहीं, डॉक्टर साहब, आप भी बहुत समाज सेवा कर रहे हैं, आप भी वहाँ बहुत फेमस एक तरीके से। बिना सिजेरियन डिलीवरी के लिए आपने बहुत नाम कमाया है उधर आप वाले इलाके में, तो मैं आपकी एक्टिविटी देखता रहता हूँ, और जी आप जी इंस्पायरिंग है बहुत सारे लोगों के लिए। जी थैंक यू डॉक्टर सुनीता, आपने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया, एंड
कीप एनकरेजिंग द पीपल, कीप इंस्पायरिंग द पीपल जो आपके साथ, क्योंकि हमारी जो नेचुरल चीज़ों में जो शक्ति है, जो नेचुरल जी प्रोसेस जी में शक्ति है, वो डेफिनेटली हम भूल रहे हैं, बट उसको फिर से आप जैसे शख्स हैं जो आज समाज में उसको फिर से दोबारा से दोहरा रहे हैं, प्रैक्टिकली लेके आ रहे हैं। थैंक यू डॉक्टर साहब। बिल्कुल। जी जी बिल्कुल बिल्कुल, धन्यवाद। डॉक्टर आपका भी स्वागत है। एक फाइनल पंच आपसे लेना चाहेंगे, मैं आपसे पहली बार रूबरू हो रहा हूँ, सो वेलकम है सर आपका। हाँ, मैं अनिल कटारिया उदयपुर राजस्थान से हूँ और मैं भी आपसे पहली बार रूबरू हो रहा हूँ। और मैं दो सवाल हैं छोटे से। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन यंग क्रिल वन एंड हार्ट वन, एंड अगर किसी को हम यंग फ्यूल दे रहे हैं तो इनमें से कोई देने से ज्यादा बेटर फर्क पड़ेगा क्या? देखिए क्रिल जो है वो बेसिकली जर्नल कार्डियक फंक्शन के लिए एक बेटर प्रोडक्ट है, बट इफ यू आर सफरिंग फ्रॉम सम एबनॉर्मलिटी अबाउट द कार्डियक फंक्शन, चाहे वो डिसफंक्शनिंग इन लिपिड फंक्शन हो, या लाइक हाइपर हो, हाइपरलिपिडीमिया का केस हो, एंड लाइक ब्लॉकेज के ऐसे कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ रही है डे बाय डे, देन यू कैन पुट ऑन द हार्ट वन एंड क्रिल वन गेट टुगेदर, बट जनरल वेलनेस को आप उसमें यूटिलाइज कर सकते हैं। क्रिल में जो हमारी पोटेंशियल हब्स हैं वो नहीं है, ओनली ऐसे मॉलिक्यूल है लाइक विटामिन ई है, यू नो, देर इज ए फैट सोल्युबल कार्डियक प्रोटेक्शन का काम कर रहा है, एंटीऑक्सीडेंट, एस्ट्राजेंथिन भी उसमें है, एंड लाइक K2, विटामिन D3, एंड डी ये, और साथ में ओमेगा, जो फोस्फोलिपिड्स ओमेगा होता है क्रिल में, जो ज़्यादा एब्जॉर्ब होता है सेलुलर लाइन पे। तो इस तरीके से आप जर्नल कार्डियक, स्किन एंड ब्रेन तीनों में ज़्यादा वो एक तरीके से काम कर रहा है क्रिल, बट उसको स्पेसिफाइज कस्टमाइज करने के लिए यदि आप हार्ट वन के साथ एड ऑन करेंगे तो उसका एक तरीके से और सिनर्जेटिकली इम्पैक्ट पड़ेगा बॉडी पे। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, अबाउट द यंग फ्यूल इज टोटली, उसका जो काइनेटिक्स देखेंगे, उसकी मेटाबॉलिक काइनेटिक्स पे जाएंगे तो आपको यंग फ्यूल मिलेगा, वो एपिजेनेटिक्स इफेक्ट दे रहा है, मिथाइलेशन को बढ़ा रहा है डीएनए लेवल पे, जीन के एक्सप्रेशन को ऑप्टिमाइज कर रहा है, and when methylation and gene expression is optimized, then regeneration power of cell is get started again. वो NAD को बूस्ट कर रहा है, यू नो, द ATP का प्रोडक्शन जो हो रहा है, कोर्टेक्स जो मेम्ब्रेन है माइटोकॉन्ड्रियल, वहाँ जैसे ATP बनेगा तो एनर्जी की करेंसी जो है, सेलुलर करेंसी जो है, वो हायर साइड जाएगी, देन सेल के पास इनफ एनर्जी होगी मेटाबॉलिकली उसको डिवाइड करने के लिए, जो कि 40 की एज में धीरे धीरे डिप्लीट करती है, एंड सेल अपने एनर्जी को मेटाबॉलिक एनर्जी को सस्टेन नहीं कर पाती, जिसकी वजह से उसकी रीजनरेशन पावर कम हो जाती है। सो इट्स रीप्रोग्रामिंग ऑफ योर सेलुलर मेटाबॉलिक एनर्जी एज वेल एज इनहांस द रीजनरेशन पावर, लाइक स्टेम सेल की तरह वो काम कर रहा है, जो जर्म सेल होती है हमारी। मैं एक छोटा सा मेरे पास टेस्टिमनी तो बहुत है, और मैं एक टेस्टिमनी शेयर करता हूँ। एक लेडी वाइस प्रिंसिपल हैं जो साल में 2 बार एटलीस्ट हॉस्पिटलाइज होती थी हार्ट चैलेंजेस के लिए, और सिर्फ एक सिंगल प्रोडक्ट क्रिल वन देने के बाद सिर्फ 2 डिब्बी उन्होंने दी। उसके बाद ना कोई हार्ट का उनको चैलेंज है, ना हॉस्पिटलाइज है, ना वो क्रिल वन ले रही हैं। डॉक्टर साहब, इट्स ऑल अबाउट द सिनर्जी कॉम्बिनेशन ऑफ द इंग्रेडिएंट्स, बिकॉज सेल तो ना मजहब देखेगी, ना वो देखेगी इंडियन है या अमेरिकन है, वो तो देखेगी उसके पास न्यूट्रिशन पूरा प्रॉपर पहुंच रहा है नहीं पहुंच रहा। तो आज के टाइम पे जो लाइक एनवायरमेंटल टॉक्सिन्स हैं फूड के थ्रू, हवा के थ्रू, पानी के थ्रू कहीं ना कहीं पहुंच रहे हैं, कोर्टिसोल लेवल इतना बढ़ा हुआ जिसके कारण कोलेटरल डैमेज के लिए इन्फ्लामेटरी सिग्नल्स बॉडी में बहुत आ रहे हैं। सो ऐसे में आप ऐसे कुछ चीजें प्लान कर सकते हो जिसको आप एनर्जेटिकली, होलिस्टिकली एक तरीके से बॉडी को एक एक्स्ट्रा बेनिफिट दे सकते हो। उसी का ही एक तरीके से मैं बोलूंगा कि रिजल्ट है। जी, थैंक यू सो मच फॉर ऑल प्रोडक्ट्स यू हैव प्रोड्यूस फॉर अस। थैंक यू सो मच। Thank you, Dr. Anil. Thank you so much for sharing your experience and the insight view. Thank you so much.
सो सभी पार्टिसिपेंट्स को थैंक यू बोलना चाहूँगा कि आपने इतने पेशेंस से 1.5 घंटे तक इस सेशन को सुना। बहुत सारे कमाने के लिए बाहर निकल रहा है, तो उसके हार्ट और ब्रेन को भी रेस्ट चाहिए, उसके भी सर्केडियन साइकिल को ऑप्टिमाइजेशन चाहिए। तो कुछ चीज़ें उस अपनी ज़िंदगी में जरूर एड ऑन करें। सनलाइट है, वीक में एक फास्टिंग है, हेल्दी डाइट है, हेल्दी सोशल रिलेशनशिप है। सोशल मीडिया रिलेशनशिप की मैं बात नहीं कर रहा, सोशल रिलेशनशिप की बात कर रहा हूँ। तो इन चीज़ों को ऐड ऑन करेंगे और साथ में हर्बो न्यूट्रीजेनिक्स को भी साथ में ऐड ऑन कर लेंगे लाइफ में, तो लाइफ बहुत ईजी हो सकती है, एक्स्ट्रा वैल्यू एडिशन मिल सकता है आपको लाइफ में। सो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। जय हिंद, जय भारत।